सुधीर जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तारीख दे दी। उन्होंने कहा 2 से 4 दिन के भीतर हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, ये तय है। और आज ही भारत के प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा हमारे पास वक्त कम है, लक्ष्य बड़ा है। इन दोनों चीजों को जब हम सामने रखते हैं, एक और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान कि 2-4 दिन के भीतर हमारे ऊपर हमला होना है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वक्तव्य, क्या मानकर चले। और कल सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, कल उसकी बैठक, सुधीर जी, भाई देखिए सुधीर जी तक आवाज जा रही है नहीं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्योर मसाला, MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये ठीक से जी सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी हमारे को। जी, आपने मेरा प्रश्न सुना? जी बताइए। अच्छा, अभी आपने सुना नहीं शायद प्रश्न। मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उसी समय अपने यहां कह रहे थे पाकिस्तान के ऊपर 2 से 4 दिन के भीतर पक्का हमला हो जाएगा। कल सीसीएस की बैठक है, सुरक्षा पर देश की सबसे बड़ी समिति की बैठक है भारत में। क्या तस्वीर दिख रही है आपको एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में? देखिए अग्निहोत्री जी, ये सभी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि जो एक्शन हम लेना जा रहे हैं उसका रिपरकशन क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो सपोर्ट में है चाइना वाले भी हैं और बाकी जो अरब कंट्रीज है उनका भी हमारे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हम जो एक्शन लेंगे उसका भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा। ये जो कमेटीज की बैठक, जैसे आज सीसीए की बैठक हुई है, सीसीएस की बैठक हुई है, तो ये सब इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि हम लोग भारत में ये जो एक्शन होगा पाकिस्तान के खिलाफ उसका पूरा एनालिसिस कर लिया जाए और सोच समझ के निर्णय लिया जाए। ये अभी एक गंभीर मामला है, सरकार ने अभी कोई डिसीजन फाइनल किया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, यही बात तो मैंने कहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वही बात कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी आ गई, 2 से 4 दिन में हमारा निपटारा हो जाएगा। वो भी यही बोल रहे हैं सुधीर जी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री माइक पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं गुपचुप बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 से 4 दिन में हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, ठीक ठाक हमला हो जाएगा। तो अब उनके पास भी कहीं से तो जानकारी आई होगी, है ना? तो वो बोल रहे हैं, ठीक बात है। मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब, एक पोस्टर जारी हुआ है, बात कहने के और भी सलीके हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। वो जहां आप निशाना लगाना चाह रहे हैं और जिस ढंग से पोस्टर वो बना है, जिसमें गर्दन काट के उसके ऊपर गायब लिखा है, वो इस नाजुक दौर में ऐसा ठीक पोस्टर लगता है कांग्रेस को कि हाँ ये ठीक है पोस्टर? अच्छा, कोई चेला चिंटू जारी कर देता समझ में आता, कांग्रेस अपने हैंडल से जारी कर रही है। ऐसा कभी इंदिरा जी के लिए जारी हुआ नहीं, नरसिंह राव के लिए जारी हुआ नहीं, मनमोहन सिंह के लिए जारी हुआ नहीं। ये क्या हो गया है? पाकिस्तान में आपका ये पोस्टर कोहिनूर की तरह चूमा जा रहा है। मुन्ना खान साहब, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अमिताभ जी, आज आपने बुलाया, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि लगभग 2 से 2.5 मिनट हमें मौका दिया जाए, मैं अपना भी पक्ष रखूं, बात रखूं। जी बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री के फोटो में जो गायब है उस पर आपने चिंता जताई कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, समझने की बात है,
जिस तरीके से हमारे भारतीयों के ऊपर नापाक साजिशों के द्वारा जो उनकी निर्मम हत्या की गई, जो हमारे सीने पे उन साजिशों के द्वारा गोली चलाई गई, उसका बहुत ही दुख पूरे हिंदुस्तान में है। शायद देश के प्रधानमंत्री को भी था और देश के गृह मंत्री को भी था, जो बीच में अमेरिका का दौरा छोड़ करके या किसी भी देश में रहे हो प्रधानमंत्री, वहां का दौरा छोड़ करके नहीं हमें इमीडिएटली जाना है, वो हमारे भारत पे हमला, मतलब हमारे स्वाभिमान पे हमला। सही बात, बहुत अच्छा लगा बात सुन करके, दिल बाग बाग हो गया। हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर के मुद्दे पे कुछ बोलेंगे, कश्मीर के मुद्दे पे कुछ कहेंगे या कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। वो कहां चले गए? बिहार। चुनाव प्रचार में, प्रचार जरूरी था। सभी विपक्ष, देश के लोग, 140 करोड़ देश की जनता एक साथ खड़ी है और देश के प्रधानमंत्री गायब है। आज लोगों को ये संशय होने लगा, ये शक होने लगा है कि कहीं पहलगाम पुलवामा के तरह भी पहलगाम का भी मुद्दा ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा की जांच हुई, क्या इसी तरीके की जांच पहलगाम की भी होगी? और आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी बात है। किस बात की देर है? आप अपने उन शब्दों को दोहराइए जो 2013 में आपने कहा था कि एक के बदले एक सर लाना है। मैं आपको गिनवाता हूं, चीन के बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, पहलगाम में 26 आदमी हमारे मारे गए। आप गुना 10 से कर लीजिए, कितने सिर आ गए हिंदुस्तान में जी। किस बात की देरी है? ठीक, क्या देश के किसी समुदाय ने, किसी जाति विशेष ने, मुन्ना या खान किसी साहब एक अब व्यक्ति ने रोकेंगे, कहा अब है, रोकेंगे, क्या अब पाकिस्तान रोकेंगे। ने- कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, बड़ी पार्टी है। मुन्ना खान साहब ने कहा हमने उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान किया। 2.5 मिनट निर्बाध रूप से मुन्ना खान साहब को दिए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बिना किसी किंतु परंतु के, उनकी बात आ गई जो उनको कहना था, अच्छी बात है। मैं आगे चलूं उससे पहले कहूंगा कि उरी पर जब घटना घटी तो भारत ने परिस्थितियों को तौलने में 10 दिन लिए और 10 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पुलवामा में जब घटना घटी तो भारत ने परिस्थितियों का आकलन करने में 14 दिन लिए और 14वें दिन एयर स्ट्राइक हुई। भारत के वायुसेना के विमानों ने, युद्धक विमानों ने पहली बार एलओसी लांघी और पाकिस्तान में कार्यक्रम करके वापस सकुशल आए। लेकिन जब मुंबई पर हमला हुआ था तब तो 10 दिन 16 दिन छोड़ो, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ। आज कांग्रेस को बहुत जल्दी है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस को छटपटाने के लिए अभी तुरंत ही कर दो, जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। और मैं कहता हूं लड्डू जब खाओ तो मीठा, टाइम नहीं निकला जा रहा। ये बच्चों का खेल भी नहीं है ना, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी कर दो, जिम्मेदारी उनकी नहीं है ना, जिम्मेदारी शासन की होगी, सरकार की होगी। इसलिए जो बात अभी सुधीर कुमार कह रहे थे, चीजों को देखकर समझकर निर्णायक प्रहार हो तो मजा आता है। ये बच्चों का खेल थोड़ी ना कि कबड्डी खेल ले मोहल्ले के 2 लौंडे। इन कांग्रेस की चिंता मुझे देख रहा, ऐसी चिंता अगर मुंबई के समय में हुई होती तो भारत का नक्शा ही बदल गया होता, जलवायु बदल गया होता। उस वक्त तो शिवराज जी रात में दनादन जोधपुरी सूट बदले जा रहे थे, इधर हमला चल रहा था, उधर वो सूट बदले जा रहे थे, धनाधन धनाधन, हर घंटे पर नया। तो कांग्रेस को चिंतन किया न चिंता की। आज कांग्रेस कह रही है कि 22 को पहलगाम हुआ, 23 को युद्ध क्यों नहीं शुरू हुआ ये बताओ, और नहीं हुआ तो हम ऐसा पोस्टर जारी करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री के आशय से पोस्टर जारी करेंगे और उनका सर नहीं दिखाएंगे। ये सर तन से जुदा करने वाली बात चलेगी क्या?
राजनीतिक तौर पर आप एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, शत्रुता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा प्रयोग ठीक नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब चाइना ने आक्रमण किया था पंडित जी के समय और भारत हारा था, किसी ने पंडित जी का ऐसा फोटो लगाया था क्या? लगाया था क्या? नहीं ना, नहीं लगाया ना। जब मुंबई का हमला हुआ, किसी ने उस समय के प्रधानमंत्री का ऐसा फोटो लगाया क्या? ये कहां ले जा रहे हो देश को भाई मेरे? चुनाव आते जाते रहेंगे मित्र, ये तरीका ठीक नहीं है। खैर, धर्मेंद्र जी क्या? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार भाई। अखिलेश जी भी मुझे काफ़ी इधर एक्टिव दिख रहे हैं और लगभग रोज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर रहे हैं प्रतिदिन। ऐसा बहुत मुद्दत बाद हुआ है कि वो प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश जी, और हर दिन वो कोई ना कोई मांग भी रख रहे हैं। ठीक बात है। अब जिस परिस्थितियों पर भारत और पाकिस्तान आकर खड़े हो गए हैं, आपको, आपकी पार्टी को क्या समझ आ रहा है? सूरत हाल किधर जा रहा है धर्मेंद्र जी? भी क्लियर किया और लगातार पक्ष धर रही है कि जो सरकार है उसको निर्णय लेना है कि हम इसको किस तरह से जवाब दे सकते हैं। आतंकवादी घटना जिस तरह से हिंदुस्तान में हुई, केवल कुछ हमारे नागरिकों की हत्या नहीं किया, भारत की आत्मा पर चोट किया। और सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष और कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने पक्ष किया कि सरकार जो निर्णय लेगी, हम सारे लोग हर तरह से सरकार के साथ हैं। आरोप प्रत्यारोप का कोई सवाल ही नहीं। अब इस सरकार को तय करना था क्या निर्णय लेती, किस तरह से उन आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करती है, देश में विदेश में, देश के अंदर बाहर कैसे निपटती, उस पर हमें सरकार के उस पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करते हैं निर्णय लें। लेकिन निर्णय लेना जरूरी है, केवल बातें करना। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, अगर आप आरोप लगाओगे तो प्रत्यारोप लगेगा। आप प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो आपने तमाम सवाल किया, आप लोग कई बार वीडियो चला चुके हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा भी दूं। सेना की कमजोरी की बात जब समय आएगी तो कहा ये प्रधानमंत्री जी लगातार सवाल करते थे। जी, आतंकवादी कहां से आता है, वेपन्स कहां से आते हैं, सीमाएं आपके पास है। उसके बाद जनरल जीडी बख्शी साहब का भी एक आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इधर भी किस तरह से सेनाओं में भर्ती नहीं हुई और लगातार सेनाएं कमजोर हुई। ये दोनों मौजूद सवाल है, लेकिन इंटरनल बात है, हिंदुस्तान की सरकार के सामने हम रखेंगे। लेकिन जब सारे दल आपके साथ हैं तो आप एक नैरेटिव सेट करने के लिए, आपका यूथ विंग हो, आपके जो नेता हैं, चाहे वो संसद में आप गोड्डा से सांसद हैं उनका देख लीजिए, तमाम लोग जब आरोप विपक्षी लोगों पर लगाएंगे तो उसका प्रतिकार होगा ही होगा। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा गंभीर है, जिससे आपने शुरू किया था अमिताभ जी, कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि समय कम है, जल्दी होगा, और पाकिस्तान का विदेश मंत्री या पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि 3-4 दिन में बड़ा होने वाला है। तो ये आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप मीटिंग गोपनीय कर रहे हैं, जो तमाम बैठकें कर रहे हैं, उसकी सूचना आपके लोग सीधे पहुंचा दे रहे हैं वहां। ये बहुत गंभीर सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कैसे पता चल जा रहा है। और अगर पता चल जा रहा है तो ये वही हुआ जो अभी 10 दिन पहले पहलगाम में हुआ, कि भाई उतनी बड़ी जो आप बुलाते थे लोगों पर्यटकों को, ये जवाबदेही तो कहीं न कहीं लेनी पड़ेगी अमिताभ जी, कि आप बुलाते थे कि किसी की हिम्मत नहीं कि कंकड़ चला दे, और इतनी बड़ी घटना हो गई। और आप बकौल टीवी रिपोर्ट, बकौल जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, नाम पूछ पूछ करके इत्मीनान से आतंकवादियों ने ये घृणित कार्य किया। और वहां पर हम ना, हमारे पास हमारी क्यूआरटी ने कोई रिस्पांस कर दिया मौके पर ना, अब कहां से फेल हुआ। हम ज्यादा सवाल उठाएंगे तो आपको लगेगा कि देश पर उंगली उठ रही है, लेकिन नहीं, हम व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं कि व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हुई। ठीक है धर्मेंद्र। गलवान, और दूसरी चीज, एक और चीज सर 10 सेकंड में, गलवान में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आपने एक बार 56 ऐप करके 200 ऐप बंद किया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसमें से ज्यादातर ऐप पुनः हमारे प्ले स्टोर पर आ गए हैं। लेकिन आप इस तरह की घटना में जहां पर आतंकवादियों को समाप्त करना है, ये पानी बंद कर देने, हमें नहीं कह रहे गलत किया, अच्छा किया, बिल्कुल कमर तोड़नी है,
हर तरीके से। लेकिन पानी बंद कर देने से सरकार पर असर पड़ सकता है, जनता पर असर पड़ सकता है। उन आतंकवादियों की कमर पानी बंद करने से नहीं टूटेगी। और तब भी जब हम पानी बंद करने का इंतजाम नहीं किए हैं, भाई सिंधु समझौता आपने किया, स्वागत है। ठीक है, अब लेकिन रुकना आप होगा क्या धर्मेंद्र जी, ईमानदारी अब से रुकना होगा, बताएंगे? अब रुकना होगा। सिंधु समझौता की व्याख्या मत जाइए, अब रुकना होगा। आगे बात काफी से कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।